हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सीईटी की तैयारी के लिए, जिसके अंदर आज की क्लास हम रखने वाले हैं किसकी, एटम टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स की। यानी कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटम के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर रेडी स्टूडेंट्स। एटम यानी कि परमाणु के क्वेश्चन आंसर्स को आप देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। आंसर जाएगा ऑप्शन सी। रदरफोर्ड ने क्या किया था? तो रदरफोर्ड ने केंद्रक की खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। साथ ही में आप याद रखेंगे कि जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था? तो तरबूज मॉडल, या जिसे वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, वो मॉडल दिया था हमारे जे थॉमसन ने। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि वाटरमेलन मॉडल को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि प्लम की पुडिंग थी, उसके जैसा दिखता था ये। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज कि अगर आपको ऑप्शन में प्रोटॉन की डिस्कवरी का पूछा जाए तो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों ही करेक्ट है। पहली प्रेफरेंस गोल्डस्टीन को जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली पैदा करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? विच आइसोटोप इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट? ठीक है, यानी कि जितने भी परमाणु बिजली वाली जो जगह है जहां पर परमाणुओं से, एटम की मदद से बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर कौन से हम बोल सकते हैं आइसोटोप को यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है स्टूडेंट जिसे, तो आपको याद रखना है यूरेनियम 238 को। किसको यूज किया जाता है? यूरेनियम 238। ठीक है, आयोडीन ग्वाइटर में यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखिए जरा। यस, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, थॉमसन मॉडल इज आल्सो नोन एज। थॉमसन मॉडल को क्या कहा जाता है? तो थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। जबकि स्कैटरिंग और गोल्ड फॉइल मॉडल कौन सा है? तो रदरफोर्ड के मॉडल को स्कैटरिंग यानी कि अल्फा स्कैटरिंग और गोल्ड फॉइल मॉडल कहा जाता है। ठीक है, सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट भी किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड के मॉडल को, क्योंकि उसने सोने की पत्ती का इस्तेमाल किया था। और स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग क्यों? क्योंकि अल्फा की किरणों का इस्तेमाल किसने किया था? रदरफोर्ड ने। अल्फा की किरणें क्या होती हैं? तो हीलियम प्लस 2 की किरणें, यानी हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो तो बनता जो है वो है अल्फा किरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? यानी व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? तो अल्फा किरणें कहां से आई थी स्टूडेंट? अभी अभी बताया मैंने, हीलियम के न्यूक्लियस से, हीलियम से आई थी। ठीक है, अल्फा किरणें। तो आंसर जाएगा सी, हीलियम न्यूक्लियस। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, देखिए। नाभिक क्या है? नाभिक में क्या होता है? या फिर आर देयर न्यूक्लियर? नाभिक के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एटम के बीचों बीच होता है केंद्रक, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज वाले, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले। क्लियर है इतनी बात? इलेक्ट्रॉन किसमें घूमते हैं? तो कक्षों में, जिन्हें शेल या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है। व्हाट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन ड्यूटेरियम? थोड़ी सी इंग्लिश में गड़बड़ आई है। मैं आपको ये क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि ड्यूटेरियम में क्या होता है, व्हाट इज इन द हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ड्यूटेरियम क्या होता है? दूसरा हाइड्रोजन का समस्थानिक, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? अगर मैं लिखूं तो ये ड्यूटेरियम हो गया, इसके नीचे इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका परमाणु भार कितना होता है? 2। ये होता है ड्यूटेरियम। तो देखो आप, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूछ लो, चाहे प्रोटॉन पूछ लो, चाहे इसके अंदर क्या पूछ लो, इसका एटॉमिक नंबर पूछ लो, सारे के सारे क्या है? 1। लेकिन अगर इसका एटॉमिक मास पूछोगे तो आएगा कितना? 2। और अगर न्यूट्रॉन पूछेगे तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी न्यूट्रॉन होंगे कितने? 1 होगा। तो अब देखो,
पहले ऑप्शन में दिख रहा है नो न्यूट्रॉन, तो ये तो गलत हो गया, न्यूट्रॉन तो है एक, हमने देख ही लिया, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन, तो यहाँ पर दो तो प्रोटॉन नहीं है, एक ही प्रोटॉन है, तो ये भी गलत हो गया। एक इलेक्ट्रॉन दो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो एक ही है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट, यानी ड्यूटीरियम में एक प्रोटॉन होता है, एक ही न्यूट्रॉन होता है। अगर आपसे प्रोटियम में पूछते तो प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन, एक उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी एक, लेकिन न्यूट्रॉन 0 होते हैं प्रोटियम के अंदर। ड्यूटीरियम में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही एटॉमिक नंबर और दो एटॉमिक मास। और ट्रिटियम में, यानी अगर 3 की बात करूं, तीसरे आइसोटोप की बात करूं, तो उसमें याद रखनी है कि दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही एटॉमिक नंबर, लेकिन 3 एटॉमिक मास जाता है। क्लियर है? ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। उसके बाद आते हैं सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल आर कोल्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सेम है, तो आंसर दोनों चले जाएंगे। ऑक्टल इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं होता है, डुअल इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी तत्व की आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हाइड्रोजन में एक, हीलियम में दो, लिथियम में उसकी कन्फिगरेशन होती है 2 1, तो एक, ठीक है। लिथियम बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, और उसके बाद आता है फ्लोरीन में 7, उसके बाद नियोन में 8, फिर आ जाओ सोडियम पे तो 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4, ये सीरीज चलती रहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक अल्फा कण में क्या होता है? तो अल्फा कण मैंने अभी अभी बताया, अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का +2। अब अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम के +2 में क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो देखो, हीलियम का अगर मैं नंबर लिखती हूँ तो नीचे होता है 2, ऊपर होता है 4, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और दोनों के दोनों चले गए, तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 0। प्रोटॉन 2 थे और 2 ही पड़े हैं अभी भी। और न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे, 4 - 2 2, यानी कि आपको पता लग गया है कि इस हीलियम के +2 के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 0 इलेक्ट्रॉन है। और आवेश कितना है? आवेश आप देख पा रहे हो +2 है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन 4 धनात्मक आवेश, ये तो गलत हो गया भाई, 4 आवेश तो है ही नहीं ना, 2 ही है, +2 है। 2 धनात्मक आवेश और 4 द्रव्यमान इकाई, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव का 2 का चार्ज है और मास कितना है? 4। 2 धनात्मक आवेश और 2 द्रव्यमान इकाई, गलत हो गया, मास 4 है। 4 धनात्मक, फिर गलत हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 2, और मास कितना है? 4, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है, तो उसमें न्यूट्रॉन बताओ कितने होंगे? तो देखो, अगर मैं लिखूं सोडियम, तो सोडियम Na, इसके नीचे क्या आएगा? एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 11, और एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 23। तो मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या मैं पूछूं इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? तो आप बोलोगे जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, यानी कि 11 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखो यहाँ पर 12 प्रोटॉन है, तो ये तो गलत ही हो गया। इसमें बाकी तीनों में, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, ये भी गलत हो गया। इसमें 12 प्रोटॉन है, ये भी गलत हो गया। तो बचा ही आंसर 1, सी ऑप्शन, यानी 11 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। तो 23 में से 11 गए, कितने आएंगे? 3 में से 1 गए 2, और 2 में से 1 गए 1, यानी कि 23 में से 11 गए 12, यानी कि 12 क्या है? न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है इन्होंने। तो क्लोरीन होता है क्या? कहाँ गया? यस, तो क्लोरीन क्या होता है स्टूडेंट? क्लोरीन होता है Cl के नीचे 17, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो K शेल लिख दो, L लिख दो, M लिख दो, ठीक है। K में कितने आते हैं? मैक्सिमम 2 आते हैं। उसके बाद L में कितने आते हैं? 8 आते हैं। कितने हो गए? 8 और 2 10, बचे कितने? 7। M में 7 रख दो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 7। कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा। 2 7 किसका होता है? तो ये हमारा टोटल हो गया 9, यानी कि ये फ्लोरीन का होगा, ठीक है। 2 8 8 7 किसका होगा? तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद कौन आएगा? अगला जो भी आएगा उसका होगा, ठीक है। कैलकुलेट करके 2 7 8 पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आइसोटोप
कौन सा है? द आइसोटोप यूज्ड फॉर ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर। तो ब्रेन ट्यूमर और कैंसर में कौन सा इस्तेमाल होता है? कोबाल्ट 60 इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट में होते हैं। सोडियम रक्त के थक्के की जांच में होता है। आयोडीन ग्वाइटर में होता है। आयोडीन का 131 जो होता है वो ग्वाइटर यानी घेंगा रोग के उपचार में होता है। आंसर जाएगा कोबाल्ट 60, जो कि कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के लिए काम आता है। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका टॉप अलग हो, यानी कि एटॉमिक मास तो अलग लेकिन एटॉमिक नंबर सेम, वो होते हैं आइसोटोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कण प्रतिक्षेपित होते हैं क्योंकि इन एन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सम अल्फा पार्टिकल्स आर रिपेल्ड। रिपेल क्यों होते थे बताओ? देखो, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव और रिपेल कौन करेगा? पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, पहले तो आप ये देखो पॉजिटिव की वजह से रिपेल होगा। पहले ऑप्शन में दिख रहा है ऑक्यूपाइज मोस्ट स्पेस इन द एटम, बिल्कुल गलत। कोई खाली इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ता। वेरी स्मॉल स्पेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम होता है तो ये भी मतलब नहीं बनेगा, इसका भी कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है द एटम मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, और फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? ओके, ऑप्शन सी नहीं जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी स्टूडेंट्स। क्यों? अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज तभी रिपेल होगा जब कोई और क्या एक सेकंड, पॉजिटिव चार्ज तभी रिपेल होगा जब कोई और पॉजिटिव होगा। तो एक बात तो सीधी सी हो गई कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हुआ है। ठीक है, तो हमें वही ढूंढना है कि कहां पर पॉजिटिव का बात की गई है। तो ए ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया, इसमें कहीं भी पॉजिटिव की बात ही नहीं की गई। ठीक है, डी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा धनावेश और द्रव्यमान आयतन के संकेंद्रित होता है, तो वॉल्यूम का तो कहीं पे भी यहाँ पर जिक्र नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहे हैं दो ऑप्शन बी और सी। एटम का मास सेंटर में होता है, बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इससे हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो ये भी हो गया गलत। क्वेश्चन का आंसर कहां से मिल रहा है? कुछ एक अल्फा कण स्कैटर होते हैं क्योंकि कुछ जगह पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी हमारे चैडविक ने। पाजी टाई लगा के नाचो। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की और चैडविक ने न्यूट्रॉन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक से मिलकर, परमाणु का नाभिक किससे मिलकर बनता है? तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है न्यूक्लियस। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक परमाणु नाभिक की त्रिज्या डैश की कोटि की होती है। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछा है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10 की पावर -13 सेंटीमीटर या फिर 10 की पावर -15 मीटर, ये होता है। ओके, न्यूक्लियस का पूछा है इन्होंने, तो न्यूक्लियस का ये होगा। ठीक है, अगर एटम का पूछा होता तो एटम का क्या होता है? तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये हमारे एटम का होता है। या इसी को बोल सकते हैं 10 की पावर -10 मीटर, या इसी को बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, यानी ये हमारा परमाणु का साइज है। और अगर परमाणु की न्यूक्लियस यानी ये पूरा परमाणु है तो इस पूरे का साइज क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो इसका साइज है 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -15 सेंटीमीटर, या इसी को बोलते हैं एक फर्मी। क्या बोलते हैं? एक फर्मी, एक ही बात है। ठीक है, ये किसका हो गया? न्यूक्लियस का। तो आपको हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि वो न्यूक्लियस का पूछ रहा है या वो एटम का पूछ रहा है, और हमेशा न्यूक्लियस का छोटा होगा एज कम्पेयर टू एटम, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है,